गाइस, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिग्नल एंड इट्स टाइप। ऑलराइट, एक्चुअल में सिग्नल क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, वो क्या है। ओके फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे सिग्नल क्या है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, जैसे कि हमने 11 to 12 में पढ़ा था एकेडमिक मेथड, उस वे में नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो स्मार्ट वे क्या होता है, देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि एक्चुअल में जो हमारे सिग्नल होते हैं, जो सिग्नल है वो होते क्या है। ओके, तो सिग्नल को अगर हम लोग वो एक ही शब्द में डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं सिग्नल इज नथिंग बट अ वेव। ओके, सिग्नल क्या है, हमारी वेव है। ओके, सो अब कैसी वेव हो सकता है, ये वेव भाई लाइट वेव हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि ये वेव हमारी साउंड वेव हो। ओके, ऐसा भी हो सकता है ये कोई अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिव वेव हो। राइट, तो सिग्नल क्या होती है, सिग्नल इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ वेव। और ये वेव जो होती है लाइट फॉर्म में भी हो सकती है, साउंड वेव में भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है। ऑलराइट, नाउ फ्रेंड्स, अब हमने ये तो जान लिया कि सिग्नल हमारी एक प्रकार की वेव होती है और ये डिफरेंट फॉर्म में भी पाई जा सकती हैं। बट अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि ये इनका एक्चुअल में वर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सिग्नल का जो हमारा वर्क होता है, ओके, सो सिग्नल का हमारा जो वर्क होता है, वर्क ऑफ सिग्नल। ओके, तो देखिए हम डिस्कस करेंगे वर्क ऑफ सिग्नल कि एक्चुअल में जो सिग्नल है हमारे उसका वर्क क्या है। ओके, तो हमारा इसका जो वर्क होता है फ्रेंड्स, वो होता है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी करना। ओके, यानी कि सिग्नल हमारे क्या होते हैं, सिग्नल वेव होती हैं। ओके, और इनका काम क्या होता है, ये हमारा डेटा होता है वो एक स्थान से यानी कि वेरी करता है। इट वेरीज द डेटा, हमारे डेटा को क्या करता है, वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, अनदर प्लेस। राइट फ्रेंड्स, सो तो हमने क्या सीखा, सिग्नल क्या होते हैं, सिग्नल हमारा क्या होता है, वेव होता है। और ये लाइट वेव, साउंड वेव भी हो सकती है। ओके, लाइट वेव भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है। एंड देन हमने पढ़ा कि जो हमारे सिग्नल होते हैं एक्चुअल में उसका वर्क क्या है। तो इसका जो एक्चुअल में वर्क है वो क्या है, डेटा को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर कैरी करना होता है। ओके, कैरी करना है फिर वेरी करना है, दैट्स द सेम थिंग। ऑलराइट, ओके, सो नेक्स्ट, अब हम समझते हैं कि जो हमारे जो सिग्नल होते हैं भाई इसके टाइप क्या होता है। ओके, तो पहले आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में, ओके, कि सिग्नल के टाइप कितने, तो वेल नोन है। तो सिग्नल के जो टाइप है भाई, जो हमारे सिग्नल होते हैं बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एनालॉग सिग्नल, सेकंड होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल और सेकंड होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। ऑलराइट, सो एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है, जैसे हमने 11th-12th में थ्योरेटिकल पढ़ा था वैसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे और डायग्राम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डेफिनेशन को भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो फर्स्टली हम समझेंगे एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल, ओके, तो एनालॉग सिग्नल को एनालॉग सिग्नल को समझने के लिए एनालॉग सिग्नल, ठीक है, एनालॉग सिग्नल को समझने के लिए फर्स्टली हमें डायग्राम बनाना होगा। ओके, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है, लाइक समथिंग दिस। ओके, जो एक्स एक्सिस होती है वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वो वोल्टेज वी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम होता है कैसे होता है, वी वर्सेस टी। ऑलराइट, सो तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है। ओके, तो फिर डायग्राम से आप समझ पा रहे हैं तो हमारा जो सिग्नल है, ये वेव जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। ओके, दैट मीन्स कि एनालॉग सिग्नल हमारे वे सिग्नल होते हैं जो समय के साथ साथ क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। ऑलराइट, सो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल आर दो सिग्नल विच वेरीज
विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली, ऑलराइट। तो ये समय के साथ साथ क्या वेरी करते रहते हैं, वो भी कंटिन्यूसली, ओके। नाउ इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या, डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, देखिए डिजिटल सिग्नल, ओके। तो डिजिटल सिग्नल को भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्टली हमें रिक्वायरमेंट होगी डायग्राम बनाने की, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल का जो डायग्राम होता है कुछ ऐसा होता है, 1 0 1 0 1, ओके। ये होता है हमारा 1, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 0, ये होता है 1, ओके। ये रिप्रेजेंट करता है हमारा टाइम को, और जो वाई एक्सिस होती है वो रिप्रेजेंट करती है वोल्टेज को, राइट। सो फ्रेंड्स, डिजिटल सिग्नल 0 और 1 के बीच में वर्क कर रहा होता है, ओके। अब ये डायग्राम कैसे बना, तो उसके लिए हमें प्रीवियस वीडियो भी देखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। सो अगर हमें लो सिग्नल को एक्सप्लेन करना है तो हम लिखते हैं लाइक समथिंग दिस, ओके। अगर हमारा हाई सिग्नल है तो उसे एक्सप्लेन करेंगे लाइक समथिंग दिस, ओके। लो सिग्नल का मीन्स होता है 0 और हाई सिग्नल का मीन्स होता है 1, ठीक है। 0 को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक समथिंग दिस। अगर 0 है तो ये वाला एरो ऊपर जाएगा, ओके। ये वाली लाइन ऊपर जाएगी वर्टिकल। अगर हाई है तो ये वाला डाउन में जाएगी, ओके। तो यानी कि लो की बात करेंगे तो ऊपर जाएगा, हाई की बात करेंगे तो नीचे आएगा, ओके। तो इस प्रकार से हम डिजिटल सिग्नल के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ऑलराइट। सो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, ओके। लो सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हाई सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। सो अब इसका डेफिनेशन है, तो डायग्राम समझ में आ गया। अब इसके डेफिनेशन अगर हम लोगों को ओरल बनानी है, बाई हार्ट याद रखना है लाइफ टाइम, तो कैसे याद रखेंगे कि जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं, ठीक है, वो ऐसे सिग्नल होते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होते हैं, ओके। मतलब द सिग्नल विच डजेंट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज सेड टू बी डिजिटल सिग्नल, यानी कि जो समय के साथ साथ वेरी ना करें, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। और इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नीचे दिया गया, ओके। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, सिग्नल क्या है, ठीक है, और इसके वर्क क्या है, और इसके टाइप क्या है, और इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। नाउ फ्रेंड्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एनालॉग सिग्नल से रिलेटेड और डिजिटल सिग्नल से रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट एनालॉग सिग्नल, ऑलराइट। सो तो पहला फैक्ट क्या है, देखिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एनालॉग सिग्नल का जो पहला फैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो मैंने पहले भी बताया भी कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ओके। फिर भी अगेन एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है लाइक समथिंग दिस, साइन वेव की तरह होता है, ओके। जैसे साइन वेव होती है, सेम वे हमारा एनालॉग सिग्नल होता है, ओके। एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है, हमारे वाई एक्सिस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो डायग्राम करता है वोल्टेज वर्सेस टाइम, ओके। सो ना फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली कि इसका जो डायग्राम है, इसका जो एम्पलीट्यूड है किसी भी सर्टेन पॉइंट पे फिक्स नहीं है, ओके। टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके। तो ना ये फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, इसकी अगर रेंज की बात करें तो इस प्रकार ये चलता रहता है, इसकी कोई फाइनाइट रेंज नहीं है। दैट मीन्स इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट, जो कि हमारा अगला पॉइंट होगा, ओके। इधर भी, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनालॉग सिग्नल कैसे होता है, लाइक साइन वेव। साइड में मैंने डायग्राम भी बना रखा है, ऑलराइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रेंज ऑफ एनालॉग सिग्नल इज इनफाइनाइट, ओके। इनफाइनाइट क्यों है, बिकॉज जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो इस प्रकार से क्या करता है, कंटिन्यूसली वेरी करता रहता है, ओके। तो इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, ऑलराइट। सो थर्ड पॉइंट हमारा कि एनालॉग सिग्नल को क्या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, ऑफ कोर्स
एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, एंड फिफ्थ पॉइंट हमारा ट्रांसमिशन ऑफ एनालॉग सिग्नल। ओके, तो हमारा जो एनालॉग सिग्नल होता है उसका ट्रांसमिशन क्या होता है, लाइक वेव। ओके, वेव क्यों होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो हमारा एनालॉग सिग्नल होता है वो एक साइन वेव की तरह चलता है, तो ओबियसली इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, एक वेव की तरह, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेव। राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल। ओके, तो एनालॉग सिग्नल के जो एग्जाम्पल हैं तो वो कौन कौन से हो गए, जैसे टेम्परेचर हो गया। ठीक है, जो हमारे एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल, उसका एग्जाम्पल लेना चाहें तो पहला तो हमारा टेम्परेचर हो गया, दूसरा हमारा प्रेशर हो गया, तीसरा हमारा डेंसिटी हो गया। ओके, एंड नॉइस हो गया, एट्सेट्रा। ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल। और भी एवल, ठीक है, लेकिन बेसिकली एग्जाम्पल में ये लिखे जाते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एनालॉग सिग्नल से रिलेटेड। ओके, नाउ हम फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट डिजिटल सिग्नल। ओके, सो चलिए ये भी पढ़ लेते हैं। तो हमारा डिजिटल सिग्नल का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है, लाइक समथिंग दिस 1 0 1 0 1। ओके, 1 0 1 0 1। ओके, सो ये हमारा होता था टाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला हमारा वोल्टेज को। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल है वो 0 और 1 के बीच में वर्क कर रहा है। ओके, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल की जो रेंज होती है वो क्या होती है, फाइनाइट होती है। ओके, यानी कि जो रेंज ऑफ डिजिटल सिग्नल कैसी होती है, फाइनाइट, और फाइनाइट में भी क्या, बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट निकल रहे हैं सब डायग्राम के अकॉर्डिंग निकल रहे हैं। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डायग्राम मैटर्स अ लॉट। ऑलराइट, बिकॉज अगर हमें डायग्राम अच्छे से आता है तो हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे और अपने से पॉइंट भी बना पाएंगे। ओके, सो हमें मेजरली फोकस करना है डायग्राम पे। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, क्या डिजिटल सिग्नल कभी भी नॉइस के द्वारा अफेक्ट होते हैं? नो, नॉट एट ऑल। डिजिटल सिग्नल नेवर अफेक्टेड बाय द नॉइज, वेयर एज एनालॉग सिग्नल अफेक्टेड बाय द नॉइज। दैट मीन्स कि एनालॉग सिग्नल हमारे जो नॉइज यानी कि शोर से अफेक्टेड हो जाते हैं, जबकि हमारे डिजिटल सिग्नल पर नॉइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, क्या डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है? ऑफ कोर्स, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा, फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, डिजिटल को, जो हमारे डिजिटल सिग्नल होते हैं उन्हें हम एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, और डिजिटल सिग्नल की जो हमारी रेंज होती है वो फाइनाइट होती है, बिकॉज डायग्राम से आप समझ सकें। ठीक है, फाइनाइट क्यों होती है, क्योंकि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं हमेशा 0 और 1 के बीच में वर्क करते हैं, 0 एंड 1। ओके, तो दैट्स इट अबाउट द सिग्नल एंड इट्स टाइप एंड सम इम्पोर्टेंट फैक्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एक्चुअल में सिग्नल क्या है। ओके, सिग्नल क्या है, तो हम लोगों ने पाया कि सिग्नल क्या होती हैं, इज़ अ काइंड ऑफ वेव। ये वेव किसी भी फॉर्म में पाई जा सकती है, लाइक साउंड वेव, लाइट वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज वेल। राइट, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ये इसके 3 फॉर्म हो सकती हैं, मोर देन 3 भी हो सकते हैं। राइट, एंड इसके बाद हम लोग पढ़ा कि सिग्नल के जो है वो टाइप कितने होते हैं। ओके, तो सिग्नल के टाइप बेसिकली 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला तो हमारा होता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। ओके, सेकंड होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। ओके, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है उसके डायग्राम में की जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अच्छे से
अंडरस्टैंड करना। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आता है तो आप जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ईजिली आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, अदरवाइज रटने से काम चलने वाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले हमने पढ़ा एनालॉग सिग्नल क्या था। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है? एनालॉग सिग्नल वे सिग्नल होते हैं जो वेरी करते हैं टाइम टू टाइम एक स्थान से दूसरे स्थान तक। ओके, तो द सिग्नल विच वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंटिन्यूसली इज सेड टू बी एनालॉग सिग्नल। ओके, इसका डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन लाइक समथिंग दिस। ओके, सेम वे जो हमारा डिजिटल सिग्नल वे सिग्नल होते हैं वो जो टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी वेरी नहीं करते हैं। ओके, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 0 और 1 के बीच में। ओके, तो ऐसे सिग्नल को कहा जाता है हमारा क्या? डिजिटल सिग्नल। ओके, अगर इसका सिग्नल का जो मेन टास्क होता है वो क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करना। ओके, सो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।